हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम लोग को रेट ऑफ ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो अक्षय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंशिका गुड मॉर्निंग। शिवांश गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग को पढ़ाना है भैया रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ाना है? सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन कल हो गया था। तो हम लोग को पढ़ाना है आज चेंज। क्या बोल रहा हूं आज सुबह से। तो कल हम लोग ने पढ़ा था। हाँ हाँ, हो गया, बस हो गया। गुड मॉर्निंग। अब अगर आप 30 मिनट्स की क्लास, अरे सॉरी, अगर आप 1 आवर की क्लास में गुड मॉर्निंग करोगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या? गुड मॉर्निंग नहीं। तो अब आप ध्यान दीजिए कि कल हम लोग ने पढ़ा था कि जो रेट होता है वो -x रिएक्ट अपॉन टी होता है और प्रोडक्ट के लिए +x अपॉन टी होता है। अगर कोई रिएक्शन A से P बनाता है, ठीक, ये हम लोग ने कल निकाला था उसका रेट एक्सप्रेशन। क्या निकाला था? रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है बेटा कि सपोज दैट कि मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B और आप ये बन रहा है कोई प्रोडक्ट C। सबको बात समझ में आ रही है? या सोनू पक्का? कोई डाउट? ठीक है। सर क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस भी कराने हैं। अभी थोड़ा सा रेट का कुछ पार्ट बचा हुआ था, इसको फिनिश करके फिर रेट ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चन कराएंगे आप। ठीक है, तो अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने को आ जाए, क्या लिखने को आ जाए? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने को आ जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब हो रहा है कंसंट्रेशन किसका चेंज हो रहा है? सर इसका। किसका चेंज हो रहा है? सर इसका। सर किसका चेंज हो रहा है? इसका। तो हम लोग रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? किसका चेंज हो रहा है? इसका। फाइनल माइनस इनिशियल। कहां से कहां तक? फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग इसको लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो कम हो रहा है ना। अब टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है तो यहां पर हम लोग लगाएंगे माइनस। अब माइनस क्यों आया? ऐसे आया। कल हमने डेरिवेट किया था कि कैसे माइनस आता है, कैसे प्लस। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सेम आपका बी का भी बनेगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और आपका फिर बनेगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी प्लस का। समझ में आ गया सबको? अब आप ध्यान दीजिए, ये था इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको अभी करना है। ठीक है, और मैं चैट बॉक्स पे देखूंगा कि किस बच्चे का सही है, किस बच्चे का गलत है। सपोज दैट मैंने आपको रिएक्शन दी B प्लस डी, सिंपल सी प्लस E, ये कोई प्रोडक्ट A बना रहा है। अब आप लोग इसका करके बताइए। मैं चैट बॉक्स में चेक कर रहा हूं। सर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान रखिए। A प्लस बी इक्वल टू सी है। A प्लस बी ये आपको रिएक्शन दी है। अब कहा है कि इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है आपको। क्या लिखना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे? रेट इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस का डेल्टा बी बाई डेल्टा टी प्लस का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये होगा आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है,
मतलब रेट लॉ को एक्सप्रेस मतलब एक स्टेट मतलब एक्सप्रेशन लिखना है इसका आपको। हाँ, अब इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा फिर इसके बाद आपको। तो इसका बताइए। हाँ समझ में, हाँ अच्छा सर, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू मोस्ट। आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है इसका मतलब। ये कोई नया बच्चा ऐड हुआ है, इसने आईडी अपनी जय बजरंगबली के नाम से बना रखा है। अच्छा, आप बिहार के मोतिहारी से हो, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम बेटा। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सर मैं धनबाद से हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। सर मैं यूपी के लखनऊ से हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। आप इसका मतलब आप हमारी ही राजधानी से हो, हमारी स्टेट से हो। सर आपका लेक्चर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको थैंक यू। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, सबका हो गया। हाँ बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है आपने, बिल्कुल सही है आपका। हाँ फिर देखिए कैसे लिखना है आपको, रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, अच्छा माइनस का डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो ये था आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, तो न्यूमेरिकल के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहली चीज आपको ये समझना है कि सर, मेरे प्यारे सर, ये डेल्टा क्या चीज है। डेल्टा को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं एक एवरेज से। किससे डिनोट करते हैं, एक एवरेज से। किससे डिनोट करते हैं, एवरेज से। एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि फाइनल में क्या बचा, इनिशियल में क्या बचा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कितना बचा, इनिशियल में कितना बचा। मतलब कि एवरेज का मतलब होता है, मान लीजिए आपको दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है। तो दिल्ली से आगरा जाना है, तो आपने दिल्ली से चलना स्टार्ट किया, जब मतलब दिल्ली से आगरा, मतलब फाइनल कौन सा पॉइंट है, आप आगरा पहुंच गए। इनिशियल आपका कौन सा पॉइंट है, ये। तो एवरेज कैसे निकालते हो आप, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज टाइम निकालो, कुछ भी निकालो, एवरेज डिस्टेंस निकालो, सब निकाल सकते हो। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था और इनिशियल, और एक लंबा इंटरवल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है। एक लंबा सा मतलब इंटरवल होना चाहिए, ये नहीं कि छोटे छोटे इंटरवल हो, एक बड़ा इंटरवल होना चाहिए। क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है, पक्का, अच्छा। तो मैं आपको न्यूमेरिकल का कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा था, तो अब आप ध्यान से देखिए कि क्या होता है न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, सपोज दैट ध्यान दीजिएगा कि मैंने लिख दिया a प्लस b, समझ में आ रहा है, मैंने लिखा a प्लस b इज इक्वल टू c। सर रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना है, पहले तो रेट लॉ एक्सप्रेशन RLE बनाना है। तो RLE क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू, बराबर, इक्वल टू
माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इक्वल टू माइनस, मेरा प्यारा सा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, सर ये तो आपने वही वाला क्वेश्चन बना दिया, इसमें नया क्या है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चंस कैसे करना है, अगर आपको, ये मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊं। अगर सपोज डैट आपको रेट नहीं दिया है और आपको रेट निकालना है, लेकिन आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, ए का टाइम भी, मतलब अगर आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और ए का टाइम भी दिया हुआ है, सर कॉन्सेंट्रेशन पता है, टाइम पता है, तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बराबर कर सकते हो, और आपको बेटा रेट पता चल जाएगा। फिर सुनिएगा, सब भूल जाओ, ध्यान दो। रेट इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अगर आपको पेपर में या बुक में ए का कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, ए का टाइम गिवन हो, और आपसे पूछ लिया जाए रेट निकालना है, तो आप क्या करोगे? रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, टाइम रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, टाइम रखोगे, तो सर आपको रेट पता चल जाएगा। बस बतिया समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अगर सपोज डेट ए का नहीं दिया, इस बार ए को भी गोल कर दी, बी का दे दिया, तो आप इसको इसके बराबर ना करके इसके बराबर कर दोगे। अगर मान लो आपको बी का भी नहीं दे रहा है, आपको सी दे दिया, अब क्या करोगे? तो आप सी के बराबर कर दोगे। मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा है? रेट इक्वल टू, अगर ए के बराबर नहीं हुआ, या तो आप ए के बराबर कर सकते हो, या तो आप बी के बराबर कर सकते हो, या रेट को सी के बराबर कर सकते हो। अगर आपको इसका डेटा दिया हुआ तो इसके बराबर करना, इसका डेटा दिया हुआ तो इसका। अगर एग्जाम में आपको सपोज दैट ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, आप क्या करोगे? सर मैं तो फंस गया। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको ये भी दे रखा है, अगर आपको ये भी दे रखा है, तो आप चाहो किसी को भी ले आओ, चाहे आप इसको इसके बराबर कर देना, चाहे आप इसको और इसको बराबर कर देना। समझ में आ गया? अभी न्यूमेरिकल्स कराएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चाहे आप इसको इसके बराबर कर देना, चाहे आप इसको इसके बराबर कर देना, इसके बराबर कर देना। मान लो तीनों दिया है, तो आपकी मर्जी है बेटा, रेट निकालना, इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसको बराबर कर दो। आ गया समझ में? ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो रेट लॉ एक्सप्रेशन का, फिर हम लोग पूरी तरीके से न्यूमेरिकल में चलते हैं। इसको नोट कर लो, और एक एग्जांपल मैं आपको और समझा दूं, तो फिर आपको न्यूमेरिकल ही कराने हैं। ठीक है, सर चैट बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो। समझ में आ रहा है? हाँ, चैट तो होती रहेगी, पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, सिर्फ चैट करेंगे। चैट करने आते हो क्या? जो दिया गया उसको तो पहले नोट करो। तो सब बच्चों का नोट हो गया है? सब बच्चे एक बार चैट में कर दें कि ओके, हाँ ओके 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 ओके, सबका नोट हो गया? चलिए, आपको पता है कि जो आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। यूट्यूब पे देखिए, जितने भी लाइव क्लासेस हैं वो सब के सब आपके यूट्यूब में जा रही है। हाँ ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं है।
यहाँ आप लोग पेड करके बैठे हो, बट लाइव क्लास यूट्यूब में आपको एकदम फ्री है जी। अब आप देखिए, सपोज दैट आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाए कि 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये आपको एग्जाम पेपर में देके आ जाए, सर मैं तो घबरा गया। नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट मान लो यहाँ पर डी है, मेरा प्यारा सा प्रोडक्ट डी है। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। सब बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है? सबका क्लियर हो गया ये डाउट? किसी को कोई इसमें डाउट तो नहीं है? पक्का? आगे चले? चलिए, अब आपको एक बात ये समझ में नहीं आई कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी तो आपने पहले समझाया था, लेकिन नीचे 2 कैसे आ गया? क्योंकि बेटा हमको कॉन्सेंट्रेशन यहां पर सबको बराबर करके चलना है। ऐसा नहीं है कि इसका ज्यादा लेके चलना है, इसका कम लेके, सबको बराबर लेके चलना है। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए कि ए का कॉन्सेंट्रेशन है मतलब क्या करना है आपको कि मान लीजिए कि ए का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 6 मोल पर लीटर और आपको बी का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 9 मोल पर लीटर। आपके माइंड में सारे क्वेश्चन आया कि 1/2 1/3 क्यों लिखा? तो मैं आपको बताता हूं कि जब आपने ध्यान रखिएगा, 1 मोल का कितना है? 6 मोल पर लीटर है, मतलब एक उसका मतलब 6 मोल पर है। तो यहां पर तो 2 मोल है ना, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ज्यादा हो ये कम है, सबको बराबर लेके चलना चाहिए। तो ये ऊपर क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 का 3 कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, यहाँ पर 2 बराबर करना है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये ज्यादा हो जाए वो कम हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि 1/2 और ये 1/3 सर कैसे आया था? ये क्लियर हो गया है? ठीक है, तो हमको बराबर, ये नहीं कि मतलब कि ये ज्यादा हो जाए वो कम हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ताकि हमारा रेट बैलेंस होके चले। अगर नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा कि इसका 2 है, इसका 3 है। बात समझ में आ गई? पक्की बात? आगे चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2008 में दिया था। कब दिया था? 2008 में। अब क्या है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए। फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, पहले आप लोग लिख लीजिए, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन 2a plus b is given out 3c। एक बार फिर लिखिए, लिख लिया सबने? फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन 2a plus b is given out 3c, the rate of appearance of c at time t, the rate of appearance of c at time t is 1.3 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एट दिस टाइम। पहला आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो आपको एक रिएक्शन दी हुई है
2a प्लस बी क्या दी है आपको? 2a प्लस बी। सबसे पहले आपको क्या करना है? लिखना है। यहां आपका d नहीं है 3c है। ये आपको रिएक्शन में गिवन आउट है। जिन बच्चों को नहीं मिला है यूट्यूब में उनको मिल जाएगा। बैच में सबको मिल रहा है, बट यूट्यूब में आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब में आपको लेक्चर मिल जाएगा। अब आप जानते हैं कि रेट इक्वल टू होता है 1/2 माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सबको समझ में आ गया यहां तक? अब ध्यान दीजिए कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है सी का यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रहा है? सी का कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है बेटा 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स, और ये प्यारा सा सेकंड इनवर्स। ये आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। कैलकुलेट दिस टाइम, मतलब आपको क्या निकालना है? मतलब डेल्टा सी बाई डेल्टा टी की वैल्यू आपको दे रखा है। सेकंड दे दिया। अब आप ध्यान रखो, टाइम टी तो नहीं दिया लेकिन उसने सेकंड दे दिया, तो आप समझ जाना कि डेल्टा सी बाई डेल्टा टी की वैल्यू दे दिया। पक्का 100%। आगे चलें, देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको डेल्टा सी बाई डेल्टा टी पता है। आपको सर रेट पता है? नहीं पता। तो आप क्या करो कि इसको इसके बराबर ले जाओ। समझ में आ रहा है? तो इसको इसके बराबर ले गए तो रेट इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1 प्लस का 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1/3 आपको दे रहा है, इनटू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रहा है यहां पर आपको? 1.3 इंटू 10 की पावर 4, और यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड। सर लीटर के ऊपर इनवर्स लगाया और आप पर बोल रहे हैं। बेटा नीचे से ऊपर ले गए तो इनवर्स नहीं आएगा। अगर पर को ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स नहीं आएगा माइनस का। समझ में आया? पक्की बात। अब ध्यान रखिए, ये पॉइंट हटाया, ठीक है, तो यहां पर 0 बढ़ गया। तो इसका आप काटोगे पीटोगे, मतलब तो इसका डिवाइड जब आप इसमें दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.33 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये बच्चों वाला काम है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहां हमको मिल गया रेट का वो। इसको फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। नोट हो गया? अब है अब ध्यान दीजिए, अब है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कह रहा है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन में, ए का कॉन्सेंट्रेशन का डिसअपीयरेंस कितना है, मतलब कितनी रेट से ये घट रहा है, कितनी रेट से ये घट रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करोगे कि रेट इक्वल टू, अब देखिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद आप जानते हो कि रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी माइनस का 1/2 डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है? सर नहीं पता, कोई बात नहीं,
लिखे रहने दो, फिर लिख दो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सर रेट तो पता है हमको, रेट कितना है बेटा 4.33 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड ये है। अब इस 2 को ऊपर भेज दो तो यहां पर आपको मिल जाएगा माइनस का डेल्टा ए अपॉन प्यारा सा डेल्टा टी। ये 2 जब यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 8.66 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, 8.66 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नोट करिए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये सीबीएसई 2008 में आ भी चुका है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी सीबीएसई में पूछा गया है। नोट भी करते चलना है। सर मेरा नोट नहीं हुआ, अब यूट्यूब में जाना, वीडियो को पुश करना और फिर आप देखना, ठीक है। पक्की बात, कच्ची बात नहीं, नहीं सर पक्की बात। चलिए, तो पक्का समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप यस सर यस सर यस सर कर रहे हो। अब सेकंड क्वेश्चन लिखिए, एक गैसियस रिएक्शन, एक गैसियस रिएक्शन 2A प्लस का 4B, एक गैसियस रिएक्शन 2A प्लस का सॉरी 2A is given out 4B plus C is carried out in a closed vessel, is carried out in a closed vessel. The concentration of B ये कौन लड़का बदतमीजी कर रहा है, मैं तुम्हें चैट बॉक्स से बाहर फेंक दूंगा। अब दोबारा ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए। किसी भी बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट किसी बच्चे को एब्यूज नहीं करेगा मेरी क्लास में, मैंने तो मैं बाहर कर दूंगा सीधा। जितना भी हिंदू मुस्लिम करना है ना बाहर करो, यहां पे मत करो, यहां पढ़ने आते हो। हाँ तो लिखा था क्लोज वेसल तक हो गया आपका। इसके बाद है द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज बाय 5 into 10 की पावर 3 मोल पर लीटर in 10 seconds. Calculate rate of appearance of B सेकेंड लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड लिखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अभी करना है इसको। साइलेंट आया करिए, पढ़ा करिए, ऐसी बातें ना किया करिए जिससे कि हमको भी हार्ट पेन हो, ठीक है। आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, इसके बाद भी आप बैच में ऐसी हरकत कर रहे हो। आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर।
हाँ, तो अब मैं आपको कराता हूं, ध्यान से देखिएगा कि 2a is given out 4b प्लस सी, ये आपको दिया हुआ है। एक क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कहां हो रही है? क्लोज कंटेनर में। खैर हमें इससे मतलब नहीं है। अब सबसे पहले हमारा काम है, सबसे पहला काम है कि रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी प्लस 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जो भी ऊपर होता है वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो नीचे होता है, फ्रैक्शन के नीचे होता है, उसको ऊपर फेंक देते हैं, चेंज हो जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आपसे कह रहा है बेटा कि द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड। मतलब कि आपको फाउंड हुआ कंसंट्रेशन बी का, तो कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना होगा। आपको बी का डेल्टा बी दिया हुआ है, आपको डेल्टा टी दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब रेट में कितना अपीयरेंस आया, मतलब कितना इसका रेट है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कह रहा है कि इसका रेट कितना है, इसका स्पीड निकालना है आपको। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इसका टाइम दिया है, तो स्पीड। तो आप कैसे निकालोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो बी का होता है सर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और मुफ्त में आपको 1/4 भी लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे? 1/4 आपको क्या लिखना है? 1/4 कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है बेटा इसका? 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ और टाइम कितना दे रहा है? 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद इतना हुआ है। तो इसका रेट कितना है? अब आप काटोगे पीटोगे तो आपका आंसर आएगा ये आंसर आएगा आपका 1.25 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका अपीयरेंस ऑफ बी आएगा। क्या मिलेगा? बी मिलेगा। ये आंसर आ गया आपका बी का। तो पहला आंसर आपको मिला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब इसके बाद है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? आपको डेल्टा बी पता चल गया, डेल्टा टी पता चल गया। एक काम करो कि आप इसको बराबर कर सकते हो। तो आप जब बराबर करोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? R = 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। क्या आपको ये वैल्यू अभी हमने निकाली है थोड़ी देर पहले? 1/4 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी सर? 1.25 मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स। ये आपको रेट मिल गया। क्या मिल गया बेटा आपको? ये आपको रेट मिल गया। अब आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है। तो अब आप कैसे निकालोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए? तो यहां तक हो गया है, ये पहला सॉल्व हो गया है, ये सेकंड सॉल्यूशन है। अब आपको थर्ड सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूं। बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है और सीखना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे?
सबका नोट हो गया था। रेट, अगर जिसका नोट नहीं हुआ हो वो YouTube से रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर दोबारा देख सकता है, ठीक है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब आपको ए का डिसअपीयरेंस रेट मतलब ए में कितनी कमी आ रही, आपको बी पता है, आपको ए नहीं पता है, तो आप एक काम करो, माइनस का 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। क्या अभी हम लोगों ने डेल्टा बी और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी निकाली थी, याद करो इसके पहले लेक्चर्स में 1.25, तो हमने निकाला था 1.25 निकाला था। तो अब माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्या 2 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कर दिया। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2.50 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका थर्ड आंसर। तो अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन नोट करिए, 4NH3 गैस है प्लस 5O2 गैस है, ये बनाता है 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। If the rate expression in terms of disappearance of NH3 is delta NH3 upon delta T, write the rate expression in terms of concentration of O2 and H2O, concentration of O2 and H2O। सबका क्वेश्चन हो गया है? सर नोट कर रहा था सर, दोबारा मैं दोबारा नहीं बोल पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपको अगर दोबारा लिखना है रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा, आप देख सकते हो, कोई पैसा नहीं लग रहा है उसका। क्या सबके आंसर आ रहे हैं? बिल्कुल सही बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गोलू विश्वकर्मा बिल्कुल सही है। अंकित कश्यप बिल्कुल सही है। रोहित बिल्कुल सही आंसर। सबके आंसर सही हैं। तो
आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4NH3 गैस है, प्लस आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस है, और ये दो महान इंसान मिल करके NO बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, मतलब H2O। कितने मोल्स हैं यहाँ पे? 6 हैं, और ये आपका बेटा 4 है। ठीक है, ये गैस है और ये भी आपकी वाटर गैस की फॉर्म, मतलब वेपराइज हो रही है। अब आपको इसका क्या लिखना है? कहा कि इफ द रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 इज इतना, मतलब NH3 का मतलब जो रेट है NH3 का कितना है? माइनस का डेल्टा NH3 माइनस का 1/4 DNH3 ब्रैकेट के अंदर, और ये लिखा डेल्टा T। फिर कह रहा है कि रेट एक्सप्रेशन हमको ऑक्सीजन का लिखना है और H2O को लिखना, मतलब इनका और इनका लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इनका लिखने की जरूरत नहीं। ये आपको दे रखा है ऑक्सीजन और इसका बताना है। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? अगर NH3 का इतना है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, 1/6 प्लस, अच्छा ये माइनस होगा कि प्लस? ये माइनस होगा। क्यों सर? सर दिस इज रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में घटता है। यहां तक बात समझ में आ रही? तो यहां पर हो गया 1/6 H2O डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। यहां तक समझ में आ गया? अब आपसे कह रहा है कि DNH3 अपॉन DT निकालना है, मतलब डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T निकालना है। तो इसको उधर फेंका तो ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 4/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। फिर इसको इधर फेंका तो क्या हो जाएगा? 4, जब इसको इधर फेंका तो ये हो गया, फिर इसको इधर फेंकेंगे तो 4/6 डेल्टा, आज मुझे क्या हो गया है, H2O अपॉन डेल्टा T। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब आप ध्यान देखिए, ये आपको जो 4 दिख रहा था ये चला गया यहां पर, क्योंकि हमको क्या निकालना है? हमको इसके डिसअपीयरेंस में इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना था। किसके रिस्पेक्ट में? इसके अपीयरेंस में। हमें इससे मतलब नहीं था, सॉरी हमें इससे मतलब नहीं था, हमें इसके अपीयरेंस में लिखना है। तो इसके अपीयरेंस में रेट लॉ एक्सप्रेशन बेटा ऐसे आएगा। इस बार रेट लॉ एक्सप्रेशन, सॉरी रेट एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन इसके बाद पढ़ेंगे, ऑर्डर में पढ़ेंगे। हो गया? ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं अगले लेक्चर में बना के दूंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।